हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद आज हमारी हिंदी की क्लास हो रही है। अभी तक हमने 3 टॉपिक किए हैं, संधि, समास और अलंकार, और तीनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और एचएससी एग्जाम्स में इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों को प्रेफरेंस पहले दी और बच्चों को कम आते हैं। आज की क्लास में हम शब्द विचार को करेंगे और संज्ञा, जो मेन टॉपिक होगा आज की क्लास का हमारा, वो संज्ञा का होगा, नाउन का। कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में करवा दूंगा मैं, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी। और इस वीडियो में मैं आपको जो संज्ञा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाऊंगा और साथ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आपने पीवाईक्यू भी करने की कहीं से नीड नहीं है, ना किसी बुक से। आपने एक बार ये वीडियो देखनी है पूरी और अपने नोट्स बना लेने हैं इसके, जो मैं करवाऊं उसके नोट्स बना लेना, और मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसमें सोल्व करवाऊंगा क्लास के अंदर ही। काफ़ी आसान टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और मैं आज हिंदी की क्लास हो रही तो मैं आपको बता दूं, तो हिंदी हम पूरी करेंगे, जो भी सिलेबस है कंप्लीट करवाऊंगा मैं। अब जो मेन जो टॉपिक थे, संधि, समास और अलंकार, ये 3 टॉपिक मैं मेन मानता हूँ जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं। अब जो टॉपिक आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी बाकी टॉपिक बच गए वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। सिर्फ 15 वीडियोज में हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको इन क्लासेज से बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ के साथ मैं हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन क्लास में ही करवाऊंगा। तो आपका क्या काम है, एक तो अच्छे से वीडियो देखनी है, कोई बिल्कुल फ्रेशर बच्चा हो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा। कोई रिपीटर है तो उसका रिवाइज हो जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लास को अरेंज किया है, आपको क्लास देखने के बाद पता भी चल जाएगा। तो फ्रेशर है वो अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि बार बार क्लास नहीं लगाई जाती, और अपने अभी नोट्स बना लोगे ना तो ये रिवाइज करते रहना। जिनका इंडिया बैकग्राउंड नहीं है, जो साइंस साइड से थे, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है हिंदी सीखने में, कोई नहीं, आप इन वीडियो के थ्रू सीख सकते हो। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको सिखाया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर हिंदी आती है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मिलेगा आपको। हम शुरू करते हैं। मैंने पहले ही पीपीटी बना रखी है भाई, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा, क्योंकि समय की बहुत कीमत है, मैं क्लास के बीच में बातें नहीं करता। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द विचार देखेंगे एक बार, उसके बाद मैं मेन टॉपिक करवाऊंगा आपका संज्ञा। सबसे पहले हम शब्द विचार को देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बाद हम संज्ञा का टॉपिक शुरू करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि संज्ञा का टॉपिक किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो शब्द विचार अपने नोट्स बनाते चलना है। शब्द विचार, तो शब्द क्या है? शब्द जो है वर्ड, जिसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, ये है भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई। भाषा की सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ लिखड़ है, स्वतंत्र इकाई। भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई को कहते हैं हम शब्द। और जो शब्द विचार होता है वो होता है सार्थक वर्णों का समूह। सार्थक वर्णों का समूह। ठीक है, तो शब्द विचार जो होता है वो होता है सार्थक वर्णों का समूह। अब हम देखते हैं कि शब्द विचार का क्लासिफिकेशन कैसे है, वर्ड्स किस प्रकार डिवाइड है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में, तो अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जो है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने टाइप के होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत, या इसको आप कह सकते हो इतिहास, तीनों एक ही बात है, के आधार पर। उत्पत्ति मतलब किसी चीज की का ओरिजिन कब हुआ, या स्रोत या इतिहास, एक ही बात है। इसके आधार पर कितने पार्ट हैं इसके? तो इसके पार्ट हैं 5। कितने हैं? 5। पहला जो है तत्सम।
तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, फोर्थ जो है विदेशज, और फिफ्थ जो है वो है शंकर। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो वर्ड है वो 5 टाइप से डिवाइड है। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से आप इनु के नु अपनी हिंदी में शामिल कर रखे हैं हमने, ठीक है। जो तत्सम जो वर्ड है जो संस्कृत के जो के तो यूज कर रखे हैं। तद्भव कौन से हैं? जो हिंदी में कोई भी लैंग्वेज थी वो चेंज करके हिंदी में कर दिए। देशज अपने देसी वर्ड जो अपने अपनी ये बोली के हैं, अपने भारत के हैं, अपने देश के हैं। विदेशज कौन से हैं? विदेशज होते हैं जो अपने भारत यूज कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो, या और अरबी है, तुर्की है, फारसी है जो यूज कर रहे हैं, वो कौन से हैं? विदेशज, ठीक है। तो वर्ड की पहली क्लासिफिकेशन जो है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर है। दूसरी दूसरी है रचना या बनावट के आधार पर। देखो वर्ड लिखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है। बनावट मतलब किस टाइप से बन रही है, किस टाइप से इनकी रचना हो रही है, वही उत्पत्ति भी कहते हैं इसको। एक ही बात है, वही उत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर वर्ड होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 टाइप के, ठीक है। बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों की बात एक है। पहले टाइप के कौन से होते हैं? पहले टाइप के होते हैं इसमें रूढ़, रूढ़। दूसरे टाइप के होते हैं यौगिक, और जो तीसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं योग रूढ़। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा का है। मैं इनका बस ब्रीफली बता देता हूँ आपको शॉर्ट में क्या होते हैं ये। अब देखो रूढ़ वर्ड कौन से हैं? रूढ़ वर्ड हैं जिनका क्लासिफिकेशन जो जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे घर है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। मकान है, मकान का हम इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। दिन है, नहीं कर सकते ना। अब देखो यौगिक, यौगिक का मतलब देखो, यौगिक से, यौगिक वर्ड से ही सब पता चल रहा है कि यौगिक का मतलब कोई चीज जुड़ रही है। तो दो योग रूढ़, दो रूढ़ वर्ड जुड़ रहे हो तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। जैसे देखो उपहार है, उपहार का को हम अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उप प्लस में आर कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से यौगिक वर्ड होते हैं। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं भाई जो हम मैक्सिमम बहुब्रीहि समास में यूज करते हैं वर्ड, जिनका मतलब जैसे दशानन है, दशानन है, पंकज है, पंकज जो कमल है, पंकज कमल, दशानन रावण है। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो वर्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन कैसे है? थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो है 2 टाइप का, 2 टाइप का। पहला कौन सा? सार्थक, सार्थक शब्द। दूसरा निरर्थक शब्द। देखो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है। सार्थक होते हैं कौन से? जिनका अर्थ लिखड़ा है, जिसका कोई भी वर्ड बता दिया मैंने उसका अर्थ निकले। और निरर्थक जिनका अर्थ ना निकले। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर कितने भेद होंगे? 2 होंगे, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो है, जो सबसे मेन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सारे बनते हैं मोस्टली, जो व्याकरण है ना वो इन्हीं से बनती है। अब वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या व्याकरणिक लिखा पा जाएगा आपको। व्याकरणिक के आधार पर शब्द कितने टाइप के होते हैं, ऐसा ही वर्ड लिखे मिलेगा। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन सा? विकारी,
विकारी शब्द बोल सकते हैं इसको आप। और दूसरे होते हैं अविकारी। कौन से? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या इनको हम अव्यय भी बोलते हैं। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, या इसको हम अव्यय भी बोलते हैं। अब आगे विकारी। विकारी कितने टाइप के होते हैं? तो विकारी होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला कौन सा? संज्ञा। देखो, अब मैं आपको ये चीज पूरा एक्सप्लेन नहीं करके बताता कि वर्ड कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे क्लासिफिकेशन हुई है, और डायरेक्ट संज्ञा समझाता, तो इससे आपकी क्लैरिटी नहीं होती। अब आपका क्लियर विजन हो गया। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ये है प्रोनाउन। तीसरा है विशेषण, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो फोर्थ है वो है क्रिया, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी से दूर हैं, क्योंकि कई साइंस बैकग्राउंड से थे भाई, कई और स्ट्रीम में चले गए, कॉमर्स से थे, तो उन्होंने हिंदी इतनी पढ़ी नहीं। तो आपने, मैं इंग्लिश तक रिलेट करके बता दूंगा, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। तो ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और ये वर्ब होती है। तो विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। अविकारी कौन कौन से होते हैं? अविकारी में पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एडवर्ब। क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब। दूसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरे टाइप के होते हैं संबंध बोधक। नोट्स बना लेना भाई, आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। और मैं क्लास में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि समय कम है, आपके पास भी कम समय है और मेरे पास भी कम समय है। तो हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा पढ़ने का। विस्मयादि बोधक। और फिफ्थ हम पढ़ लेते हैं निपात। तो ये होते हैं भाई प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मतलब वर्ड ने कुकर यूज कर सका, हाँ, या व्याकरण के आधार पर। 2 प्रकार के, विकारी अविकारी। 4 ये हैं और 5 ये हैं। पहले 4 ही माने जाते थे, निपात बाद में ऐड होया है। ठीक है, वैसे 8 ही होते हैं। ये क्या है? ये है पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो वो सारी चीजें ये यही हैं। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे। तो यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा व्युत्पत्ति या इतिहास के आधार पर के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं? 5 पे। फिर बुझ लेगा कौन कौन से तत्सम, तद्भव, बहुदेशज, विदेशज और संकर है। फिर बुझ लेगा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? 2, सार्थक और निरर्थक है। फिर बुझ लेगा रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। इसके बाद फिर बुझ लेगा प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर कितने होते हैं? तो 2, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक है। और फिर प्रयोग के आधार पर 2, कौन कौन से? विकारी और अविकारी। फिर विकारी में अलग अलग बुझ लेगा कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में बुझ लेगा, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे रह गया थोड़ा सा ये सार्थक और निरर्थक का। सार्थक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। फिर हम संज्ञा शुरू करते हैं। सार्थक, तो सार्थक में कौन कौन से आएंगे? अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2 टाइप के सार्थक, जिनका अर्थ लिखड़े। तो सार्थक में कौन कौन से होते हैं? तो सार्थक में पहला होता है अनेकार्थी। एकार्थी है, एकार्थी लिख लो पहले, एकार्थी शब्द। दूसरे टाइप का होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द। तीसरे टाइप के होते हैं इसमें विपरीतार्थक शब्द। जो हिंदी का वोकैब का पोर्शन होता है ना, वो सार्थक शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, और इसके बाद समानार्थी शब्द।
जिसका समानार्थक हो इसको सिनोनिम बोलते हैं। विपरीतार्थक जिसका विपरीत है एंटोनियम, इसको समश्रुति। तो ये सार्थक शब्द हैं, ये इतने टाइप के होते हैं भाई, 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 5। पहला एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, समानार्थी, समश्रुति। ठीक है, तो ये क्लियर विजन था। अब हम संज्ञा का टॉपिक करते हैं। मैंने पीपीटी पहले तैयार कर रखी है सारी, आपका टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा, आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस करूंगा और क्लास बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो हम संज्ञा को शुरू करते हैं। नोट्स जरूर बनाने हैं भाई, बहुत बेहतरीन क्लास है, नोट्स जरूर बनाने हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक तो पहली बात इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम नाउन। क्या है? नाउन। तो संज्ञा जो है वो है दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का नाम। दृश्य मतलब जो विजिबल है, और अदृश्य मतलब जो विजिबल नहीं है, वस्तुओं का नाम। जो संज्ञा है वो है दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का नाम ही संज्ञा है। ठीक है जी। अब मैं संज्ञा के भेद बताता हूँ। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ पे 3-4 टाइप के होते हैं संज्ञा के भेद। देखो सभी बता देता हूँ, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो संज्ञा के जो है मूल रूप से क्वेश्चन ऐसे लिखाना चाहिए बिल्कुल कि मूल रूप से संज्ञा कितने भेद हैं। मूल रूप से, मूल रूप से जो भेद हैं संज्ञा के वो हैं 2। कितने हैं जी? 2। कौन कौन से? पहला है यथार्थवादी, आपने आज से पहले शायद पढ़ा भी ना हो, यथार्थवादी। और दूसरा होता है भाववादी। इसको हम बोल सकते हैं वास्तविक, इसको बोल सकते हैं हम अवास्तविक। आपने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं और उसके बाद ही क्लास तैयार की है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्लास बिल्कुल परफेक्ट है। आपको पेड बैचेज में शायद ऐसी चीजें ना पढ़ाएं भाई कोई भी, बहुत कम, मैंने तो बहुत कम देखे हैं कि कहीं पे ऐसी चीजें पढ़ाते हैं। तो पहला कौन सा है? यथार्थवादी और भाववादी। तो यथार्थवादी में कौन कौन से हैं? 4 होते हैं इसमें। कौन से? 4। और यहाँ पे 1 होता है। भाववादी में होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। और यथार्थवादी में जो है जो 4 बच गए वो व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और फोर्थ है द्रव्यवाचक। हिंदी इंग्लिश दोनों से रिलेट करके बताऊंगा, काफी अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये होते हैं यथार्थवादी और भाववादी, 2 पार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मूल रूप से भेद कितने हैं? 2, यथार्थवादी और भाववादी। ठीक है। अब दूसरी टाइप अगर आ जाए, सिंपल ये लिखा है संज्ञा के मुख्यतः, मुख्यतः भेद कितने हैं, ऐसे लिखा जाए संज्ञा के मुख्यतः भेद, तो वो होते हैं 3। कितने? 3। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में सीधा ये लिखा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने हैं, ऐसे लिखा है तो 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्योंकि बच्चे बेसिक क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं भाई, कंफ्यूजन होता है उन्होंने, ये नहीं कंफर्म होता कि 3 भेद होते हैं या 5 होते हैं। अब अगर ऐसे लिखा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर,
संज्ञा के भेद। तो फिर हमने लिखना है 5। कितना? 5। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये क्लियर हो गया अब आपको? 5 कौन कौन से? 3 तो ये हो गए, 2 कौन कौन से? अब मैं पांचों को लिखता हूं एक बार, फिर हम 1 बाय 1 सीखेंगे इनको बिल्कुल डिटेल में। ऊपर ऊपर की बात बता के कौन बाजू भाई, बिल्कुल चीजें समझा कर जाऊंगा। इस क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और फोर्थ जो है द्रव्यवाचक, पांचवा है भाववाचक। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? आपने नाउन पढ़ा होगा, पर्सनल नाउन। ये पर्सनल नाउन होता है, ये कॉमन नाउन होता है, और ये होता है कलेक्टिव। द्रव्यवाचक को बोलते हैं मैटेरियल नाउन। आप इससे रिलेट कर पाओगे अच्छा। और ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? पर्सनल नाउन। जातिवाचक कॉमन नाउन। समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक क्या होता है? मैटेरियल नाउन। और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? एक चीज यहीं पे सीख लो, फिर वो आपको ना पूरी इंग्लिश में काम आएगी, और वो नाउन की बात है। एक तो व्यक्तिवाचक का और एक भाववाचक का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। ठीक है। व्यक्तिवाचक पर्सनल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ये याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूं बहुवचन और क्रॉस कर दिया है, तो इनका बहुवचन नहीं बनता। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं। एक एक को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बना रखी है मैंने क्लास। बहुत मेहनत कर रखी है भाई इसी क्लास पे। ये चीजें मैंने पहले ही सेट कर रखी हैं, आपको समझानी है। तो क्या दिया? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संसार के सभी नाम जो विजिबल भी हैं और नॉन विजिबल भी हैं। संज्ञा की डेफिनेशन आ जाए तो कैसे? संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। और संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम प्लस में ज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आपको, राम, श्याम, सीता, गीता, मीरा, पुरुष, बीकानेर, जयपुर, ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, चाय, दूध, चीनी, पानी, अदरक, प्रेम, घृणा, लोभ, त्याग, खुशी, ग्राम, खुशी, गम, पीड़ा, परायापन, अपनापन, ये सभी क्या है? ये सभी है संज्ञा। अब संज्ञा का और इन्हें क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इनको हम 1 बाय 1 सीखते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। वैसे वैसे कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और फिर जो पार्ट होते हैं ना, वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के होते हैं। किसके होते हैं? जातिवाचक के। द्रव्यवाचक मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जब किसी संज्ञा पद से किसी विशिष्ट विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो अपने आप में यूनिक हो भाई, सीधी सी बात है, जो अपने आप में यूनिक हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे वाल्मीकि है, वाल्मीकि एक के था, गौतम बुद्ध एक के था, अमीर खुसरो एक के था, ये मैं जितेंद्र हूं, मैं जीत हूं, तो मैं एक के हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई थोड़ी है। ठीक है ना? कोई भी कि में भी नाम है तो वो एक ही है। विद्यापति है, हर्षवर्धन है, शेरशाह सूरी है, अकबर है, महाराणा प्रताप है, महात्मा गांधी है, मुंशी प्रेम है, राम, जो भी किसी का नाम है ना भाई, विशिष्ट है, जो स्पेसिफिक है, विशेष है, स्पेशल है, कि में भी चीज हो जो अपने आप में सिंगल एक है, यूनिक है,
तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस यह बात है, समझ गए। किसी भी पुस्तक का नाम हो जो सिर्फ एक हो, जैसे महाभारत है, एक है, कोई महाभारत जैसी दूसरी थोड़ी है। रामायण है, हर्षचरित है, किसने लिखी, बाणभट्ट ने। कामायनी है, अनामिका, चिदंबरा है, ऋतुसार है, रत्नावली है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, नवीन राज है। तो पुस्तकों के नाम जो सिर्फ अपने आप में यूनिक है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पर्वतों के नाम है, हिमालय कोई दूसरा थोड़ी, एक ही हिमालय है इस दुनिया में। अरावली एक ही है, नीलगिरी एक ही है, रॉकीज या एंडीज एक ही है। ठीक है। अब स्थानों के नाम स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे भारत, इंडिया एक ही है, राजस्थान है, बीकानेर है। ये सभी वर्ड्स क्या हैं, जो अपने आप में यूनिक हो, स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, पर्सनल नाउन होता है। जैसे हवा महल है, एक ही है, ताजमहल है भाई, ताजमहल सिर्फ एक ही है, किसी दूसरी का नाम थोड़ी है ताजमहल। लाल किला है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। तो ये सब जो एक है ना, जो सब एक है और यूनिक है, अपने आप में स्पेसिफिक है, स्पेशल है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पशुओं के नाम है, कामधेनु है, या ऐरावत है, नंदी है, चेतक है, गिल्लू गिलहरी है, ट्रॉफी है, टफी है, क्या ये टफी है। जो भी पशुओं के नाम है स्पेसिफिक होना चाहिए, सिंगल एक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, तो ये वायत है, ईशान, नेतृत्व और आग्नेय है, ये क्या है, ये इन्हीं के नाम है, ये अनेकार्थी शब्द में। तो दिशाएं हैं। अब सागरों के नाम है, प्रशांत है, हिंद महासागर है, अटलांटिक है, अरब सागर है, लाल सागर है, अमृत सागर है। तो ये सिर्फ सिंगल वन है, ये यूनिक चीजें हैं, जो सिर्फ एक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज तक ऐसे नहीं सिखाया होगा भाई किसी ने। नदियों के नाम में कोई स्पेसिफिक है, जैसे गंगा नदी है, नर्मदा है, लूनी है, जितनी भी नदियां है ना, अपने आप में अलग अलग है। देखो, अब मैंने लिख दिया नदी, तो नदी लिख दिया, तो ये है एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध करा दिया नदिया का। और इस नदी के अंदर मैं बोल दूं गंगा, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। ठीक है, इस प्रकार है। अब यहाँ पे देखो, नक्षत्र हैं, ग्रह के नाम, रोहिणी है, अश्वनी है, कृतिका है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि, ये अपने आप में सिंगल वन है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने शायद ऐसे बोल दिया, ग्रह, ग्रह बोल दिया, तो ग्रह तो कई हैं, तो ये क्या, जाति का बोध करा रहा है, ग्रह है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। और ग्रह के अंदर मैंने बुध बोल दिया, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। दिनों के नाम मैंने ओनली दिन लिख दिया, तो ये है जातिवाचक है, कॉमन नाउन। और रविवार, मंगल, सोमवार ये बोल दिए, तो ये क्या गया, व्यक्तिवाचक है। फेस्टिवल बोल दिया मैंने, फेस्टिवल, तो ये क्या है, ये एक जातिवाचक है। लेकिन इसके अंदर मैंने बोल दिया होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, पुष्कर का मेला, कुंभ मेला, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक है तो क्या है, पर्सनल नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन की परिभाषा होती है वे संज्ञा शब्द जो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक जाति का बोध कराएं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इनका प्लूरल बनता है, प्लूरल मतलब ये बहुवचन बनते हैं भाई। देखो, अब मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया लड़का, मैंने लिख दिया बॉय, बॉय का बॉय सुना है इंग्लिश में, सुना, तो इसका बहुवचन बनेगा, यानी प्लूरल बनेगा। लड़का का लड़के बन गया। अब मैंने लिख दिया जीत, ये जीत का बहुवचन थोड़ी बनेगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। समझ गए। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से मनुष्य है, जैसे आदमी है, पूरी कौम को डिफाइन कर रहा है, औरत है, बालक है, बालिका है, तो सारी जाति ने बोध कर रहा है ना, सारी जाति के बारे में बता रहा है। ये पशुआ के नाम है, पशु हैं, कौन कौन से हैं पशु, भैंस है, गाय है, हिरण है, कुत्ता है, बिल्ली है। ये मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे गाय बोल दिया, तो गाय क्या है, गाय तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया कामधेनु, तो कामधेनु क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
साहिवाल बोल दिया, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता है, कुत्ता ओनली क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता के अंदर कोई इनकी स्पेसिफिक कोई जाति बता दी मैंने। पिटबुल है, पिटबुल लिख दिया तो पिटबुल क्या स्पेशल है, तो पिटबुल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। म्याऊ है, म्याऊ, तो म्याऊ क्या है? जातिवाचक है। लेकिन इसी के अंदर कोई इसका वो मैंने कोई स्पेसिफिक बिल्ली का नाम, जाति का नाम बता दे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बस यही है। अब वस्तु के नाम है, किताब है, कॉपी है, पत्र है, पत्रिका है, अखबार है। अब मैंने अखबार लिख दिया ओनली, तो ओनली अखबार लिख दिया तो पूरी जाति का बोध करा दिया, कॉमन नाउन हो गया। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसी की जगह मैंने लिख दिया द हिंदू, द हिंदू लिख दिया, दैनिक जागरण लिख दिया, दैनिक भास्कर लिख दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रोफेशन है, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, इंजीनियर है, तो ये क्या है? ये ओनली जातिवाचक संज्ञा है। ये एक जाति ने बोध करा रहे हैं, ये कॉमन चीज को शो कर रहे हैं। कार्य के आधार पर मिस्त्री है, कोई दर्जी है, मजदूर है, श्रमिक है, वेश्य है, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, कारीगर है, कोई बढ़ई है, तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन सीधा ऐसा लिखाएगा, दर्जी लिख देगा, और दर्जी लिख दिया, नु बुझ लेगा ये कौन सा वर्ड है, यो संज्ञा में तो कौन सा वर्ड है, यो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक के है यो। इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब धर्म है, धर्म में सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई, स्पेशल 6 धर्म है अपने इंडिया में। तो ये धर्म के बारे में सीधा आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो जाति पूरी कौम को डिफाइन करेगा। आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ में होगे कि पर्सनल नाउन और कॉमन नाउन में क्या फर्क होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या डिफरेंस होता है। अब है प्रकृति से रिलेटेड, तूफान है, चक्रवात है, बाढ़ है, भूकंप है, वोल्केनो है, तो ज्वालामुखी है, तो ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन। अब ज्वालामुखी में कोई स्पेसिफिक किसी का नाम ले दे ज्वालामुखी का, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चक्रवात है, चक्रवात में कोई स्पेशल नाम ले दे तो वो क्या हो जाएगा? चक्रवात में व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर? प्राकृतिक तत्व, फल फूल, जंगल, पेड़ पौधे, तारे, पर्वत, नदी, झरना। देखो नदी आ गया ना, रीम नदी के अंदर मैं बोल दूं गंगा, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत है, मैंने बोल दिया हिमालय, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तारे हैं, स्टार्स, डॉग स्टार बोल दिया या कोई अलग तारा नाम ले दिया, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अदरवाइज सीधा कौम को जो डिफाइन कर रहा है, एक जाति को बोध कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब किसी शहर है, ओनली ऐसे लिख दिया, शहर, गांव, जिला, देश, तो ये क्या है? जातिवाचक। इब शहर के अंदर मैंने बोल दिया मैम, या मैंने बोल दिया रोहतक, ठीक है, या मैंने बोल दिया भारत, या मैंने बोल दिया हरियाणा, या मैंने बोल दिया यूपी, बोल दिया बिहार, बोल दिया किसी भी शहर का, गांव का, या जिला का, या देश, सीधा लिख दिया तो क्या है? ओनली शहर लिखा तो क्या है? जातिवाचक। और शहर में सीधा मैंने मैम लिखा तो क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिर्फ एक चीज है यार, यूनिक है। ठीक है जी, भारत एक है। अब घर है, भवन है, महल है, ये ओनली महल है, ओनली ऐसे लिखा जाए महल, तो ये क्या है? ये है जातिवाचक। और मैंने लिख दिया ताजमहल, ताजमहल लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। ओनली कपड़ा लिखा जाए तो कपड़ा क्या है? पूरे कपड़े को बोध करा रहा है, तो जातिवाचक। ओनली मैंने गाड़ी लिख दिया, गाड़ी लिख दिया तो क्या है? जातिवाचक। और गाड़ी के अंदर कोई स्पेसिफिक गाड़ी बता दी मैंने, जैसे BMW बता दी, या स्विफ्ट बता दी, या वैगनार बता दी, या फॉर्चुनर बता दी, तो अलग से नाम बता दिया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मंदिर है, ओनली मैंने मंदिर लिख दिया, ऐसे लिखा जाए मंदिर, ये कौन सी संज्ञा है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने इसी में बोल दिया कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक के है बस, यो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मन नहीं लगता भाई पिता रखी में डाउट बचा होगा। ये पक्षी है, अब कबूतर है, कौवा, तोता, मोर, मैना, जो भी है, ये सारे क्या है?
ओनली ये वर्ड है भाई। कबूतर कबूतर का दिन मान लो इसको भीतर के भी जो एक जाति को बोध कराएगा ना वो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा होगा। कौवा है, तोता है, मोर है, मैना है, ओनली ये वर्ड लिखे आएंगे ना, ओनली मोर लिखे आएगा या तोता लिखे आएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा है। शरीर के अंग, कान, हाथ, पैर, शरीर के जितने भी अंग हैं, सिर है, आंख है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है शरीर के अंग। शरीर के अंग, हाथ है, हाथ को बोध करा रहा है, पैर है, अब देखो हाथ है, कई इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा सोचेंगे शरीर के अंगों को, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ये बात देखो, हाथ क्या है जातिवाचक, ये मैंने कह दिया कि ह्यूमन हैंड है, आदमी के हाथ हैं कि कुत्ते के हैं कि बिल्ली के हैं, किसके हाथ हैं, तो हाथ तो एक जाति ने बोध करा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमने बताना पड़ेगा किसके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब तीसरा नंबर करेंगे हम समूहवाचक। क्या करेंगे, समूहवाचक। दो समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दो, समझ आया या नहीं आया, यस और नो, टेल मी। तीसरा क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक की पहली बात तो परिभाषा देखो क्या होती है समूहवाचक। समूहवाचक को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी पूरे समूह को मतलब ग्रुप का बोध कराएं उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ग्रुप ने शो करेंगे ना भाई तो वो समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सभा है, समिति है, गोष्ठी है, झुंड है। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या बोलते हैं, बेबी। इंग्लिश में आते हैं ये नाउन वाले कॉन्सेप्ट में। बंच ऑफ की, क्लस्टर बोलते हैं एक, तारों का समूह, गैलेक्सी होता है, काफी वर्ड होते हैं, कारवा होता है, ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं। लेकिन हिंदी में क्या क्या होते हैं, हिंदी में होते हैं सभा आ जाए, समिति आ जाए, गोष्ठी, झुंड, दल, पार्टी। ये जो मैंने वर्ड लिख रखे हैं ना भाई इनको हल्के में मत लेना। जो मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिख रखे हैं 10 से 12, सिर्फ ही मैक्सिमम क्या होगा आपको क्वेश्चन में इन्हीं में से मिल जाएगा भाई। आपको लिखा पा जाएगा भीड़, लिखा पा जाएगा पुलिस है, सेना है, समुदाय है, पुंज, ढेर, पंचायत, काफिला। इस क्लास में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला इस क्लास से 12 आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें PYQ भी है, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से हैं, हर चीज परफेक्ट है। ये ऐसे मत मानना कि ऐसे ही लिख रखे ना भाई, एक एक वर्ड कीमती है। ये सभा है ना ये आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, समिति है, गोष्ठी है, ये जो सभी वर्ड हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। 3 हो गए हमारे। इसके बाद मैटेरियल नाउन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब लिक्विड। वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा पद जिन्हें गिना नहीं जाता बल्कि मापा तोला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है इनका बहुवचन नहीं बनेगा, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। पर्सनल नाउन का नहीं बनता, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं बनता, और भाववाचक संज्ञा का नहीं बनता, और द्रव्यवाचक संज्ञा का नहीं बनता। 3 के नहीं बनते, जातिवाचक का और समूहवाचक का बन जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये क्या है, गिने नहीं जा सकते। ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल। और इंग्लिश में आपने पता होगा जो चीज अनकाउंटेबल होया अगर जिसने आप गणे नहीं सकते तो वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब देखो इसमें लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। एक तो अपना जितना भी रसोई का सामान हुआ है वो सारा द्रव्यवाचक होया करे, किचन का सामान, ठीक है।
इसमें धातु है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, प्लेटिनम है, पित्तल, जितने भी मेटल है ना, सारे द्रव्यवाचक हैं। उसके बाद मैटर, पदार्थ, चमड़ा है, कोयला है, ऊन है, लकड़ी है, चीनी है, चौल है, चावल है, ठीक है, जितना भी सरसों का तेल है या कोई भी है, पेट्रोल है, डीजल है, दूध, दही है, तेल है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं द्रव्यवाचक, क्या, मेटेरियल नाउन। क्लियर? चार हो गए हमारे। लास्ट है भाववाचक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाववाचक मतलब फीलिंग, और जिसके कारण सारी दुनिया हो रही है परेशान। एल लगे पड़े हैं भाई सारी दुनिया के। देखो क्या होता है भाववाचक संज्ञा। पहली बात तो जो फील किया जा सके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे मन के भाव जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, दिखाई नहीं देते। मतलब जो दिखाई नहीं देते, ये क्या है? अवास्तविक है। ये क्या है? भाववादी है। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो प्यार को हम सिर्फ फील कर सकते हैं भाई, देख नहीं सकते। इसीलिए कोई या देखने की चीज ना फिर भी ना पता है कौन प्यार करे कौन नहीं है, वो सिर्फ फील करा जा सके दिल तय। और आज का दिन दिल खोलना दे, दिमाग लावा है दुनिया, और जो कि बहुत गलत है। तो पहली बात तो इनका क्या नहीं बनेगा? बहुवचन। देखो यहाँ पे क्या क्या पूछेगा? पहला तो पूछ सकता है भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन भाई। वे मन के भाव जो सिर्फ फील करे जा सके हैं, विजिबल नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। दूसरा क्या पूछ सकता है? भाववाचक में इनका बहुवचन नहीं बनता। क्या नहीं बनता इनका? बहुवचन। ये देखो कौन कौन से वर्ड लिख, जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें वर्ड लिखा आएगा, सीधा ऐसे लिखा जाएगा प्रेम, तो ये बुझ लिया प्रेम क्या है। प्रेम दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम है, घृणा है, एट है, अपनत्व है, परायापन है, अपनापन, परायापन, एंगर, अगोनी, सुख, खुशी, मित्रता, शत्रुता, कड़वाहट, मिठास, ये जो भी वर्ड है ना, ये सिर्फ हम कर्स, कर्स, आशीष, नफरत, ये जो कुछ वर्ड्स हैं मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये जो वर्ड है ये आपको पता नहीं चलेगा, तो ये मैंने गोल धारा ला दिया, ये पॉइंट करके लिख लेना ध्यान से, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखो। भाववाचक संज्ञा है प्रेम, गणना, इसका सबको पता है कि प्रेम है, गणना है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये है अपनत्व है, इसका नहीं पता। परायपन का भी पता चल जाएगा आपको। इसके बाद शेषव का भी शायद ना पता चले, इसका भी ना पता चले। मानवता इसका पता चल जाएगा। दानवता, क्रूरता, ममता, निर्ममता, उदंडता, अनुशासन, ये जो सारे वर्ड हैं ये क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी, आया सबको समझ में? अब भाववाचक संज्ञा में दो टाइप के मूड हुए हैं। पहला कौन सा? सकारात्मक भाव। दूसरा नकारात्मक भाव। तीसरा साधारण भाव। फोर्थ अवस्था। चार अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये चार होते हैं। सबसे पहले सकार नकारात्मक भाव और सकारात्मक, पहले हम सकारात्मक पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीज पढ़ेंगे। आप लाइफ में जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना आप जिंदगी में खुश रहोगे, और आपके आसपास जो लोग हैं वे भी खुश रहेंगे, जो आपकी संगत के हैं उनको भी आप खुश रख पाओगे, और सारी चीजें अचीवेबल लगेंगी आपको। जितना पॉजिटिवनेस होगी उतना ये जिंदगी उल्लास खुशी से भरेगी भाई। तो नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने है ना, आपने किसी का बुरा सोचना, अपना काम पे ध्यान देना बस। मित्रता, भलाई। देखो ये क्या है? भलाई है। अब दो वर्ड होते हैं, एक तो है भला और एक होता है भलाई। भला से ही भलाई बनाया ये। भला क्या है? भला है विशेषण। कैसे पता चला? इसके बाद कोई भी वर्ड जोड़ के देखो, देखो भला व्यक्ति जुड़ गया ना। भलाई व्यक्ति होता नहीं होता तो भला व्यक्ति होता ना। ये भला व्यक्ति है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ये क्या है? ये है संज्ञा। ये है संज्ञा।
और संज्ञा से पहले क्या आता है? संज्ञा से पहले आता है विशेषण। संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण। क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बताता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ऑनेस्ट पर्सन, ये पढ़ रखा है। तो ये क्या है? ये है नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये सेम बात ही है, ये है नाउन और नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव। तो ये भला क्या है? भला है विशेषण, और विशेषण से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। कैसे बन गया? ई लगा दे तो भलाई। भलाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, अच्छा क्या है? अच्छा व्यक्ति तो अच्छा है, जो ये अच्छा है ना, ये है विशेषण, और अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही देते हैं क्वेश्चन, उसमें अच्छा भी लिखे आप मिलेगा, अच्छाई भी मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ईमानदारी, ईमानदार है, ईमानदार जो है वो है विशेषण, और ईमानदारी वो है भाववाचक संज्ञा। मित्रता है, बड़प्पन है, खुशी है, सुख है, मानवता है, मिठास है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब नकारात्मक में देखो, नेगेटिव में सेंस में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, क्रोध, लालच, लोभ, बेईमान। बेईमान होगा विशेषण, और बेईमानी होगा भाववाचक संज्ञा। बुराई, बुरा, बुरा व्यक्ति तो बुरा जो है, बुरा है विशेषण, और बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। छल कपट है, धोखा है, शत्रुता है, दुश्मनी है, दुख है, पीड़ा है, पशुत्व है, दानवता है, गुस्सा है, कड़वाहट है, तो ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और आपको ध्यान रखना, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लास आपके एग्जाम में आएगा तो यही वर्ड आएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो वर्ड्स आएंगे यही वर्ड आएंगे। मैंने मैक्सिमम वर्ड्स लिख दिए हैं, तो इनसे बार शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मिले। सेम यही एग्जाम्पल भी आपको यही मिलेंगे मोस्टली। अब देखो, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव दोनों बता दिए। अब है साधारण भाव। साधारण भाव में स्त्रीत्व, भूख, प्यास और इच्छा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अवस्था होती है एज की चार, शैशव है, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन है, तो ये क्या है? ये संज्ञा है। अब ऐसे लिख दिया जवानी है, तो कई बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी क्या है ये। तो ये एक नाउन है, और नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड। ये देखो, ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, इनका क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता। यानी पर्सनल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, ये तीन नाउन जो हैं इनका प्लूरल नहीं बनया करे, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। क्योंकि मटेरियल है, ये क्या है? आपको पता होगा, ये गिना नहीं जा सकता, तरल पदार्थ को गिना नहीं जा सकता। तो गिना नहीं जा सकता, तो वह चीज क्या होया करे? इंग्लिश में अनकाउंटेबल होया करे। और अनकाउंटेबल क्या होया करे? हमेशा सिंगुलर होया करे। तो यही बात है, मटेरियल नाउन है। ये फीलिंग्स है, फीलिंग तो महसूस की जा सकती है, ये गिनी थोड़ी जा सकती है। तो ये क्या है? ये एक सिंगुलर है, प्लूर, ये प्लूरल नहीं बनेगा इसका। तो और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जीत है, ये मैंने लिख दिया जीत, तो जीत का प्लूरल थोड़ी बनेगा, किसी व्यक्ति का प्लूरल थोड़ी बनता है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? कोई एक संख्या है, इसकी ज्यादा संख्या है, जैसे बॉय है, बॉय का मतलब है एक जना, और बॉयज है एक से ज्यादा, तो ये बहुवचन बन गया। तो व्यक्तिवाचक है, फीलिंग है, और मटेरियल, इनका बहुवचन नहीं बनता। आ रही ना चीजें? अगर हमने इनका बहुवचन बनाना हो, अगर हमने इनका बहुवचन बनाया जाए तो ये जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएंगी। अगर हमने व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, इनका प्लूरल बनाना है, तो ये कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? देखो, एग्जाम्पल से देखेंगे। घर घर में रावण है, मैंने ओनली लिख दिया रावण, तो रावण क्या है? एक ही है रावण, तो रावण एक ही है ना। तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने, घर घर में रावण है, ये एक जाति को बोध करा रहा है। अगर दुनिया भर के, इस दुनिया में तो कंसोरे हैं, तो वो कोरे है ना, तो वो व्यक्तिवाचक को जाति में कर दिया चेंज इसने। इस प्रकार से ये देखो, जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद एक आदमी का नाम था जिन्हें छल कपट कराया था। तो इबिस ने अगर मैं कॉमन आदमी रिलेट करूं तो ये जातिवाचक हो जाएगा, जयचंदों की कमी नहीं है एग्जाम्पल में। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो ओनली श्रवण कुमार लिखूं मैं, तो एक क्या आदमी था जिसने अपने माता पिता कंधे पर ले गया था वो। तो अगर ये एक ही व्यक्ति है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। और इस सेंटेंस में यूज करें, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो वो एक डिनोट कर रहा है जो माता पिता की सेवा कर रहा है, तो वो क्या हो गया?
यहाँ पे कॉमन नाउन में चेंज हो गया, यानी जातिवाचक में संज्ञा में चेंज हो गया। क्लियर? तो समझ गए होगे आप अच्छे से चीजों को। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप करवाता हूं भाई, जो बच्चों को नहीं आती। मैक्सिमम बच्चे इसी चीज में परेशान होते हैं, उनको बस ये कॉमन बातें तो पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक में ये होगा, जाति में ये होगा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है संज्ञा में, वो भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं हम। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। और देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने क्या बोला, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्या बनती है? देखो, अभी बता था मैंने। भला है, भला से क्या बन गया? भलाई। तो ये क्या है? ये एक विशेषण था। विशेषण था, विशेषण के बाद ई लगाने के बाद विशेषण किस में चेंज हो गया? भाववाचक संज्ञा में। समझ गए? तो इस प्रकार चेंज होंगे। तो मैं 5 प्रकार बताऊंगा आपको कि किस किस से बनते हैं। सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो बनता है वो है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। और अपने नोट्स बना लेना भाई, बिल्कुल 1 नंबर के नोट्स बन जाएंगे। और जब भी हमने रिवाइज करना हो तो इन नोट्स से रिवाइज कर लेना। जातिवाचक संज्ञा से बनेंगे कैसे? देखो, लड़का है। लड़का क्या है? लड़का एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। इस बात का तो पता चल गया हुआ भाई, इतनी क्लास लगा ली आपने कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का से क्या बना दिया मैंने? मैंने बना दिया लड़कपन। तो लड़कपन क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बन गया जी। तो पहला जातिवाचक से बनेगा। और बता दूंगा मैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। चोर। चोर क्या है? चोर एक जातिवाचक संज्ञा है, चोर से बना दिया चोरी। चोरी एक भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य है, मनुष्यता है। बच्चा है, बच्चा। बच्चा एक जातिवाचक है, कॉमन नाउन है। लेकिन बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक है। अभी मैंने बताया था बचपन से सौ, बड़प्पन, बुढ़ापा। तो ये क्या है? ये भाववाचक में चेंज हो गए। पहला तो बनेगा जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा, दूसरा हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से। सर्वनाम से, जैसे अपना। अपना एक सर्वनाम है, इसको मैं भाववाचक में चेंज करूं तो ये हो जाएगा अपनापन। मम है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था भाई। ग्रुप डी 2023 वाले पेपर में आया था, और मेरे एग्जाम में आ रहा था ये। मम है, मम क्या है? मम है सर्वनाम। और इस ये क्वेश्चन ना 90% लोगों का गलत था। मम है, मम एक सर्वनाम है, इससे मैं बना सकता हूं ममता या ममतो। ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। उसमें यही बुझ रखा था कि कौन सा सर्वनाम है या कौन सा भाववाचक संज्ञा, इसी टाइप का था। आप, आपके है, आप एक सर्वनाम है, इससे बना सकते हैं आपा। तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो दूसरा टाइप जो है, हम सर्वनाम से चेंज कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा में। तीसरे टाइप है जो हम विशेषण से बना सकते हैं। विशेषण से कन्वर्ट कर देंगे भाववाचक में। अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले। जैसे अच्छा है, अच्छा एक विशेषण है, भाववाचक बना देंगे इसका अच्छाई। भला है, भलाई। बुरा है, बुराई। काला है, कालापन। गरीब है, गरीब। देखो, गरीब क्या है? गरीब है, गरीब से गरीब भी बन गया। कैसे पता चलेगा? ये देखो, विशेषण क्यों होया करे? विशेषण एक चीज ध्यान रखना, विशेषण हमेशा नाउन से पहले आएगा। अगर इस गरीब के पास से कोई वर्ड लाग जाए, इसका मतलब ये विशेषण है। देखो, गरीब के बाद व्यक्ति ला दिया तो हो गया ना गरीब व्यक्ति। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो हमें पता चल गया कि गरीब जो वर्ड है वो एक विशेषण है। गरीब भी, गरीब भी क्या है? एक अवस्था है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसको हम फील कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज थोड़ी है विजिबल है जो। क्लियर? आई मैं भाई कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा तारा। सुंदर है, सुंदरता, सुंदर व्यक्ति। मीठा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठा, मीठा एक विशेषण है,
इससे हम बना सकते हैं मिठास। तो मिठास क्या बन गया हमारा, छोटी की मात्रा आती है भाई मिठास में, हमें वर्तनी का भी ध्यान रखना है। मिठास, मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो पहला हम बना सकते हैं जातिवाचक से, दूसरा सर्वनाम से बना सकते हैं, तीसरा विशेषण से बना सकते हैं, चौथा हम बना सकते हैं क्रिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। कैसे बनेगी, क्रिया क्या होती है, वर्ब होती है भाई, क्रिया वर्ब। बहुत सारों को पता नहीं चलता हिंदी में क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया जो होती है इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे देखो लिखना है, लिखना क्या है, लिखना है क्रिया, और लिखना से मैंने बना दिया लिखाई। तो ये क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा है और ये क्रिया थी। जैसे खेलना है, कूदना है, कुछ भी है, खेलना है, ये देखो खेलना इंपॉर्टेंट है बहुत, खेलना है, खेलना है क्रिया, खेलना से क्या बन गया खेल, तो खेल एक संज्ञा होगी। दौड़ना है दौड़, घबराना घबराना, घबराना एक क्या है क्रिया है, और इससे बना दिया हमने घबराहट, तो ये क्या होगी एक नाउन हो गया। तो चौथा हम क्रिया से बना सकते हैं। पांचवा और यहीं पे बता दूं अव्यय से, पांचवा हम अव्यय से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। कैसे, दूर, दूर एक अव्यय है, इसका बना दिया मैंने दूरी, तो ये क्या आ गया, ये एक संज्ञा आ गई। दूर का दूरी, निकट है, निकट का निकटता, समीप का समीपता, तेज का तेजी, तेज एक की है अव्यय है, इसका तेजी बना दिया, ये क्या गया भाववाचक संज्ञा है। क्लियर भाई, मेरे हिसाब से अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा तारा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। व्यक्तिवाचक से भी आप जातिवाचक बना सकते हो, इबे बनाया था मैंने। जैसे विभीषण है, जैसे जचेंद्र की कमी नहीं है, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक से क्या बना दिया था मैंने, जातिवाचक बना दिया था। तो क्लियर हो गए होंगे आपके सारे डाउट। तो जो संज्ञा का टॉपिक था मैंने 360 डिग्री कवर करवा दिया भाई, बिल्कुल हर चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, मैंने क्वेश्चन का भी बोला था आपको। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। देखो, हरियाणा पुलिस मारा है, पीजीटी ज्योग्राफी मारा है, क्या दे रखा है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। पहली बात तो आपने बेरा होना चाहिए, बूढ़ा क्या है। बूढ़ा देखो, बूढ़ा के बाद मिला के बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा के है, बूढ़ा है विशेषण, तो बूढ़ा के बाद क्या गया बुढ़ापा, क्या आया बुढ़ापा, तो जो भाववाचक संज्ञा होगी वो बुढ़ापा हो जाएगी। और अभी मैंने क्वेश्चनों में करवाया भी था, दिखाता हूं आपको, देखो इसीलिए बोल रहा हूं भाई, एक एक क्वेश्चन एक एक अक्षर ये जो लिख रखा है ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो बुरा, एलडीसी में आ रहा है, एचएससी में ही कल रखे पेपर में, बुरा है, बुरा का क्या बन जाएगा बताओ, बुरा का बन जाएगा बुराई। बुरा क्या है, मैंने बुरा का एग्जाम्पल भी दिया था, बुरा है विशेषण और इसका भाववाचक संज्ञा बन गया बुराई। ठीक है। चतुर, चतुर का क्या बन गया चतुराई। उड़ना, उड़ना के है, उड़ना देखो उड़ना के है, उड़ना है क्रिया, उड़ना है, लिखना है, पढ़ना है, उड़ना एक क्रिया है, तो इसका के बन जाएगा उड़ान। उड़ान क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा है, एक फीलिंग है। ये देखो लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन रही है, यहाँ से क्रिया से बन रही है। तो अभी मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। और ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ रहा है भाई। तो लड़का क्या है जातिवाचक, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो लड़की क्या है, लड़की क्या है, लड़की भी जातिवाचक है। लड़के क्या है, लड़के का बहुवचन बन गया, ये भी जातिवाचक है। लड़कियां भी जातिवाचक है, तो लड़कपन क्या होगा, लड़के का लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ रहा है। शहर क्या है, शहर, तो मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान हो तो बिल्कुल शहर भी लिखवाया था। शहर, जिला, राज्य, शहर है, जिला, राज्य या देश, ओनली ये वर्ड लिखे आ जा, तो क्या होंगे वे,
वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर देश के अंदर मैंने इंडिया लिख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, राज्य के अंदर हरियाणा लिख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिला के अंदर रोहतक लिख दिया तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक है। ओनली शहर लिख दिया तो जातिवाचक, और शहर के अंदर मैंने मैम लिख दिया तो क्या है, व्यक्तिवाचक। क्लियर। ये देखो, लड़का, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े क्या है, कपड़े बताना भाई, कपड़े, कपड़े क्या है। पहली बात तो देखो क्या है, देश में कपड़े, उसका एक जातीय बोध करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है। कपड़ा है, देखो एक कपड़ा है, कपड़ा का क्या बन गया, कपड़े, कपड़े का बहुवचन बन गया। अगर ये पहली बात तो ऐसे ही क्लियर हो सकता है, कपड़े है ये बहुवचन है, तो बहुवचन है, दो चीजा बहुवचन बना कर है, या तो कलेक्टिव नाउन का यानी समूहवाचक का, और या फिर जातिवाचक का, कॉमन नाउन का। तो ना तो ये भाववाचक है, ना ये व्यक्तिवाचक है, ना ये भाववाचक, तो ये क्या है, जातिवाचक है। देखो सीधा क्लियर हो गया ना, कितना आसान क्वेश्चन था। अब और चीजें सिखाता हूं इसमें। कपड़े है, कपड़े, कपड़े के है, कपड़े पहला पॉइंट तो है यो है जातिवाचक। दूसरा यो है पुल्लिंग, सिंगुलर, वो पुल्लिंग को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, तो यो है पुल्लिंग। इसके बाद यो कपड़े है तो यो की है प्लूरल है, यानी यो है बहुवचन। ठीक है। और ये क्या है, कर्म कारक है, ये कर्म कारक क्यों, धोता है, कपड़े धोता है, करता कौन है, करता है लड़का, और कर्म क्या है, ये कर्म कारक है, कपड़े। कर्म किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कपड़े पे, धोने का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, बताओ। ओनली पुस्तक आ जा तो ये है जातिवाचक संज्ञा, क्या है, जातिवाचक। पुस्तक के अंदर कोई फेमस पुस्तक आ जाए, कोई भी फेमस पुस्तक का नाम आ जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ओनली पुस्तक लिखा रहा है तो जातिवाचक, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। और ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्योंकि पुस्तकें नहीं लिख रखा, एक वचन है, कर्म कारक है, क्योंकि पढ़ना का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है क्रम पे, क्रियाक्रम क्या है, पुस्तक पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के क्या है, तो लड़के अभी बताया था, लड़के क्या है, लड़के कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा भाई, एक भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा हो तो बताओ। सो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, आपने एक बार क्लास अच्छे से देख ली होगी। आपने ईवीएन नोट्स जो है, नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ो तो नोट्स को रिवाइज कर लेना है। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट क्लास है, बिल्कुल अरेंज है, और आपको इस क्लास से क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। आपका काम क्या है, पहले आपने क्लास देखी, क्लास के साथ साथ आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद एक बार नोट्स रिवाइज करने हैं। फिर क्या करना है, फिर आपने करना है बुक से, आपके पास कोई भी बुक हो, लूसेंट है, सौम्य की है, केसी पब्लिकेशन की है, कोई भी हिंदी की बुक हो, आपने उस बुक से फिर क्या करना है, संज्ञा का टॉपिक पढ़ना है। आप संज्ञा टॉपिक पढ़ोगे तो 99% आपको इस क्लास से चीजें देखने को मिलेंगी बुक में, 1% जो है वो बुक से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस बुक के पीछे PYQ है, अगर आपके पास कैसी पब्लिकेशन है तो उसके पीछे 89 क्वेश्चन है भाई संज्ञा के, तो वो रिवाइज कर सकते हो। अगर कैसी की नहीं है, जो भी बुक है, तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो MCQ, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और यही कहना चाहूंगा, पढ़ते रहो भाई, हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया है, 17 से 18 वीडियोज होंगी हमारी टोटल। हमारी 4 वीडियोज हो चुकी हैं, एक ये हो गई 5, और 13-14 वीडियो और आएंगी, पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और मैं आशा करता हूं कि इन क्लासेस से बाहर कुछ ना हो, बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें कवर करवा दी जाएंगी। वोकैब का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो इम्पोर्टेंट वोकैब होगी हिंदी की वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपका काम है पढ़ते रहना, रुकना नहीं है जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। सो जो भी नया जुड़ा है, सिलेक्शन विद जीत को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे ही आपको PDF मिलेंगी सभी क्लासेज की, और जो भी इंफॉर्मेशन है इसी पे मिलेगी।
किसी को कोई क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, तो आप मैसेज कर सकते हो। और जो चैनल से नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, जिसको भी अच्छी लगे, जिसको ये लगे कि मेरी हेल्प हो रही है। और ना कमेंट जरूर कर दिया करो, मैं अक्सर बोलता हूँ यार, बार बार ना बुलवाया करो, कमेंट जरूर कराया करो भाई, क्लास टीसी लग गए तुमने, समझ में आओ या नहीं आता। क्योंकि मैं 2 घंटे लाऊं हूँ और तुम एक भी कमेंट नहीं करते और वीडियो देख जाओ, तो फिर मेरे नूर रहा कदे मैं कुछ कमी रखता हूँ, कदे वीडियो अच्छी ना लगी हो, बड़का समझ में ना आई हो, तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो। तुम भी 1 घंटे की क्लास देखी तो 1 घंटे में तो सिर्फ 5 सेकंड ला के एक मैसेज नहीं कर सकते यार, प्लीज करया करो भाई। तो सभी को जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।